रमजान बच्चों का रमजान, एक्टिविटी है सवालात भी, बच्चों के प्यारे जवाबात भी, सेगमेंट्स हैं प्यारे प्यारे इसमें, रमजान की क्या शान, बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो, बेशक ये तुम्हारे लिए पाकीज़गी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद। हज़रत हसन हुसैन के, हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है बच्चों का रमज़ान। माशाअल्लाह प्रोग्राम में बच्चों का रमज़ान, बच्चे भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में हिस्सा बन गए हैं और जो घरों पे बच्चे बैठे हुए हैं, आपने भी प्रोग्राम शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। ये प्रोग्राम ऐसा है, ये है रिकॉर्डेड प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम है नहीं, तो आपकी कॉल्स वगैरह इसमें शामिल नहीं होती। जब कॉल्स होती है तो बच्चों को खुशी होती है कि हमने कॉल रिकॉर्ड करवाई है, जब कॉल रिकॉर्ड होती है तो फिर अपनी ही आवाज़ सुनते हैं, अपनी ही नेकी की दावत वो सुन रहे होते हैं, और ये भी एक अच्छा है। लेकिन चलें कॉल्स नहीं है तो आप इस तरह प्रोग्राम में शिरकत करें कि शुरू से लेकर आखिर तक देखें। लेकिन जब कॉल्स वगैरह रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं कुछ तवज्जो बढ़ जाती है। अब ये है कि अब पूरी तवज्जो के साथ आपने प्रोग्राम देखना है। जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि इस टाइम पर प्रोग्राम आ रहा होता है कि तरावी वगैरह होती है, नमाज वगैरह का अहतमाम होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो तो घरों पे हैं, तो आप घर पे हैं तो आपने ये प्रोग्राम देखना है, ठीक है। तो शुरू से लेकर आखिर तक आपने प्रोग्राम देखना है। और भी बहुत सारे हमारे पास सेगमेंट हैं और आज भी इंशाअल्लाह ज़रा बच्चों ने अच्छी तैयारी की होगी। देखेंगे आज किस अंदाज से वो सेगमेंट सुनाते हैं। जैसे कि एक सेगमेंट होगा गलती पकड़ें, फिर एक सेगमेंट है डूज एंड डॉन्स, और आज हमारी तरफ से, और इस्लामिक हिस्ट्री, शान रमज़ान, एक्टिविटी टाइम। तो आइए और भी सेगमेंट है। पहला सेगमेंट शामिल करेंगे जिसका नाम है रमज़ान शरीफ क्या है। बच्चों का रमज़ान, रमज़ान बच्चों का रमज़ान। अच्छा, इस सेगमेंट में होगा यूँ कि हम रमज़ान शरीफ से मोहब्बत का इजहार करेंगे, अल्लाह पाक से दुआ करेंगे रमज़ान शरीफ से मुतालिक। तो एक लाइन मैं पढ़ूंगा, फिर उसी लाइन को आपने पढ़ना है। इलाही आ गया रमज़ान का आखिरी अशरा, इलाही आ गया रमज़ान का आखिरी अशरा,
अच्छा, इस तरह पढ़ना है जिस तरह आप होस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? हाथ के इशारे से जरा अंदाज बना के, ठीक है? जो जिसका अंदाज है उस अंदाज से पढ़ने की कोशिश करे। इलाही आ गया रमजान का आखिरी अशरा, 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 रिहाई नारे जहन्नम से, रिहाई नारे जहन्नम से, हो अता या रब, हो अता या रब, हो अता या रब। हो अता या रब। इलाही रह गई रमजान की आखिरी घड़ियां, 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 करम से बख्श भी दे करम से बख्श भी दे हमको या खुदा या रब, हमको या खुदा या रब। इलाही दे दे तू अत्तार को, 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 गमे रमजान, गमे रमजान, रुलाए गम इसे रमजान का सदा या रब, रुलाए गम इसे रमजान का सदा या रब। आमीन आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक रमज़ान शरीफ के सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और आइंदा रमज़ान हमें मदीने शरीफ में अता फरमाए, मक्के शरीफ में अता फरमाए। या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा, मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। हस्बे रब्बी सल्लल्लाहु माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बे रब्बी सल्लल्लाहु माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बे रब्बी सल्लल्लाहु माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो पता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। बहन जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बे रब्बी सल्लल्लाहु माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी सल्लल्लाहु माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाल हबशी है, सरवर का प्यारा है। वो जो बिलाल हबशी है, सरवर का प्यारा है।
सरवर दिल का प्यारा है दुनिया के घर आशिक की आँखों का वो तारा है जुल्म हुए कितने उन पर सीने पर रखा कर फिर भी ज़बां पे जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सारे जरा को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लु अलल हबीब। ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट था हमारा कलाम जो कि कंप्लीट हुआ और माशाअल्लाह बच्चे झूम झूम कर पढ़ रहे थे कलाम। अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है बच्चों से सवालात। बच्चों का रमजान रमजान बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, हम जब किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए? जैसे कि हाथ खड़ा करें, क्या करना चाहिए? चलें अब बोलें सलाम। अच्छा, जहाँ ये बात हो ना कि भाई हाथ खड़ा करें, वहाँ हाथ खड़ा करना, ज़बान से नहीं कहना। जहाँ सब मिलकर बोलें तो फिर मिलकर बोलना है। जैसे हम किसी के पास जाएं तो सबसे पहले काम क्या करना है? सलाम। सब मिलकर बोलें सलाम। सलाम के बाद क्या काम करते हैं? सलाम का जवाब, उसका जवाब देते हैं। उसका जवाब देते हैं। किस तरह? वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, कोशिश करें हर बच्चा अपने अंदर आदत लेकर आए कि पूरा सलाम करें, फ़ोन पर भी और बात करते हुए। आप जब सामने वाले से सलाम करेंगे तो उसकी तवज्जो आ गई, फिर हेलो हेलो नहीं होगा। अब फ़ोन उठा के मुसलमान का काम है पहले सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जैसे आपने सलाम किया, अब सामने वाले ने जवाब दिया तो मतलब आवाज़ सही आ रही है, बातचीत हो सकती है। फिर उसके बाद क्या काम करते हैं? हाथ खड़ा कर करना है। आप बताइए, माइक दें जी, क्या करते हैं सलाम के बाद? उसके बाद उनका हाल चाल पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? आप कैसे हैं? ठीक हैं। खुद ही जवाब दे दिया, कैसे हैं, ठीक हैं। ठीक है तो वो सामने वाले बोलेंगे ना जी। फिर उसका जो बात होती है वो बोलनी है। सलाम के बाद क्या होता है? आप कैसे हैं? आप कैसे हैं, ठीक है। सलाम मुसाफा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात होगी? छोटे वाले बच्चों को हाल चाल पूछनी चाहिए। हाल चाल पूछना चाहिए। अच्छा, ये है हाल चाल पूछना चाहिए, सब बच्चे यही कह रहे हैं जी। बोले कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप, ठीक है। अब ये हाल चाल पूछनी कैसे चाहिए? कैफा हालुकुम। कैफा हालुकुम। चलो अरबी में हो गया ये, ठीक है। कैसे पूछना चाहिए? अंदाज क्या होना चाहिए? कोई बच्चा अच्छे अंदाज से बताए जी। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं, ठीक है। हाल चाल लेने का कोई अच्छा सा अंदाज बताए बच्चा। आपकी तबीयत कैसी है? अब जब आप सामने वाले की तबीयत मालूम कर रहे हैं, अपनी तबीयत भी अच्छी कीजिए। क्या आपके चेहरे पे क्या हो? मुस्कुराहट। कैसे हैं आप, ठीक हैं? कैसे कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक है। अब आप यूँ पूछेंगे कैसे हैं आप, ठीक हैं, तो आप तो फिर उसको ज़्यादा अच्छा आप खैर खैरियत पर रस्मी मालूम कर रहे हैं। और सामने वाला क्या जवाब देगा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। परेशानियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन जहन ये बना लें, जहन में लेकर आए, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सामने वाला क्या बोले? अल्लाह पाक का शुक्र है। वरना परेशानियाँ तो है ही ना, परेशानियाँ हैं। वो कौन सा दिन है जिस दिन परेशानी नहीं होती? होती है परेशानी। कोई ऐसा दिन गुजरा आज कोई भी परेशानी नहीं हुई? होती है। देर से उठे थे, ये परेशानी। बाद पैसे गिर जाते हैं, ये परेशानी। बच्चों को क्या क्या परेशानियां आ रही हैं जी?
बच्चों को क्या क्या परेशानियां आ जाती हैं? जी मेरे बच्चे। बच्चों को बाबा सामान के लिए पैसे दे दे तो पैसे गिरा कर आ जाते, बोलते बाबा पैसे गिर। जी, ये भी परेशानी आ जाती है बच्चों के साथ, क्योंकि जेब छोटी सी होती है और बाद दफ़ा यूँ बातें कर रहे होते हैं। अब जैसे सामान डालना है जेब में, ठीक है, जेब में सामान डालना है, पैसे डालना है जेब में, अब वो जेब में पैसे नहीं गए, यूँ रख दिए। अब जब यूँ करके रखे पैसे तो पैसे कहाँ गए? गिर गए। पैसे तो आपने देख के रखे ही नहीं पैसे। बाद बच्चे होते हैं यूँ, जैसे ईदी संभाल के रखते हैं, फिर पैसे गिर गए। कहाँ गिरे? ये भी परेशानी होती है बच्चों के साथ कि इनके पैसे गिर जाते हैं। स्कूल गए, वो पैसे गिर गए। तो बस जब यूं काम करेंगे ना, यूं रख लिए जेब में, यूं रख लिए, बात सी तो अम्मी रखती हैं जेब में पैसे, बेटा ये वहीं जाके निकालना है, लेकिन बाद बच्चे होते हैं फिर निकाल लेते हैं। और जब ये भी प्रॉब्लम है बच्चों की कि पैसे हो जाते हैं। जी आप क्या कहेंगे भाई? और बच्चों को क्या क्या परेशानी आ रही है? कोई और बोल लेके आए, कोई और बोल लेकर आए। ये क्या उसकी बोल चिल्ले, हैं? उसकी बोल चिल्ले। क्या चल रहा है आपके जहन में? क्या चल रहा है? क्रिकेट चल रही है मुझे लग रहा है। बॉल लेकर आए, कोई बच्चा बॉल लेकर आए, उसकी बॉल छीन ले कोई, ये परेशानी चल रही है। हाँ ये भी परेशानी है, उसकी बॉल क्यों छीन रहा है? घर पे बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम चल रही है कि उनकी बॉल छीन रहा है कोई। बॉल ना छीने भाई, बॉल नहीं छीने। जी भाई, प्रॉब्लम बच्चों की परेशानियाँ। अगर स्कूल में है ना, स्कूल का रास्ता नहीं पता और बाबा भी नहीं जाओ तो ये परेशानी। स्कूल जा रहा है, स्कूल का रास्ता नहीं पता और बाबा भी नहीं आए, तो बाबा तो लेने आएंगे ना। नहीं, बाप से। छोड़ने भी। अच्छा छोड़ने, यानी स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया और घर का रास्ता पता नहीं है। घर का रास्ता, हाँ घर का रास्ता पता नहीं है। ये भी परेशानी हो जाती है बच्चों की। सही बात बोली, ये भी परेशानी है। बच्चा खड़ा हुआ है, बस सब जा रहे हैं, तो इसमें जो घर वाले हैं वो आ जाएं, अब्बू को लेना है या अम्मी को लेना है या जिसको भी लेना है वो आ जाएं, वरना ये बच्चा क्या हो रहा है? परेशान हो रहा है। बच्चा परेशान नहीं हो मेरे बच्चों। जी आपने बोला अभी तक? जी परेशानी, बच्चों की परेशानी। जब सर ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इतना सारा होमवर्क कैसे करेंगे। आप कम करवा लें। कितना दिया है? 1 किलो, आधा किलो करवा लें। सर कम नहीं करते। सर कम नहीं करते तो फिर कर लेते हैं बच्चे, मुश्किल से कर लेते हैं। मुश्किल से हो जाता है। खेलना भी तो है, कूदना भी तो है, फिर खेलेगा कूदेगा कब मेरा बच्चा? तो ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है तो इससे भी परेशानी हो रही है, तो मतलब कम काम दें। जाने भाई ये भी एक परेशानी है बच्चों की। जी मेरे बच्चे, स्कूल के लिए सुबह जल्दी नहीं उठते। जहाँ परेशानी हो रही है, परेशानी है ना ये। क्या परेशानी है? स्कूल के लिए सुबह नहीं, जल्दी नहीं उठते स्कूल के लिए। तो मतलब सोने दें, उनको परेशान ना करें, सोते रहो बेटा। परेशानी है ये। बच्चों की परेशानी है कि उठने का दिल नहीं जा रहा होता, ये बोला जाएगा ना। जी दिल नहीं जा रहा, सोने दें इनको। ये तो रोज़ का है वैसे। और जो मंडे जब जाना हो स्कूल, फिर तो बिल्कुल, क्योंकि वो संडे तो उसने ठीक ठाक। जी भाई परेशानी, बच्चों की परेशानी। देखिए उठना पड़ेगा बच्चे, उठना पड़ेगा। आपसे टीचर ने कोई चीज़ मंगवाई, आपने ले भी ली, रख भी ली, लेकिन आप स्कूल लाना भूल गए। टीचर ने कोई चीज़ मंगाई, ले भी ली, रख भी ली, लेकिन स्कूल नहीं लाए। ये भी बच्चों की परेशानी है। तो टीचर बच्चों से चीज़ें ना मंगवाएं, क्योंकि ये भूल जाएगा, टेंशन में है। जी नाथ खान। पेपर्स की टेंशन। पेपर की नहीं ले, जो होगा देखा जाएगा। ये तो लेना पड़ेगी ना, वरना तो फिर कैसे पेपर होंगे। जी आप। क्रिकेट खेलते हुए अगर किसी घर का शीशा टूट जाए तो नहीं टूटे, उनसे कहें भाई आपने शीशा लगाया क्यों यहाँ पर हैं? अगर मेरी बॉल आ रही है तो यहाँ पर शीशा लगाया क्यों? ये तो भाई ये खेलने की जगह ही नहीं है। खेलने की जगह पे आप, अच्छा बाल घर के अंदर खेल रहे होते हैं, दरवाजे पे जाके लगी, पंखे पे, बाल बच्चे ऐसे होते हैं, पंखा चल रहा होगा, कुछ चीज़, झाड़ू, जो सफाई, ढम करके बाद दफ़ा रुक जाता है। देखा आपने? जी। तो बाल बच्चे ऐसे होते हैं, पंखा बंद होता है तो ऐसे कोई चीज़, स्कूल से आए, मोज़ा इस तरह घुमाया, ये पंखे पे, अब पंखे पे लटका होता है वो,
बोला क्या करें, बोला पंखा चलाएं। पंखा चलेगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा। फिर ये गिरा अलमारी पे चला गया। चलो अब अलमारी से उतारना है। तो भाई आप सही तरह काम करें जी। बच्चों की परेशानियाँ और जी मेरे बच्चे, आप क्या परेशानी है? हम किसी बच्चे को मारे, हमें ओहो। अफसोस हो, उसकी चोट लगेगी, उसको आप- दर्द हो रहा होगा बहुत। किसी बच्चे को मारें और उसे फिर चोट लग जाए तो ये परेशानी है? मतलब मारना परेशानी है? क्या परेशानी है? हमें अफसोस हो रहा होगा कि उसको कितना बुरा लगा होगा। तो भाई आप क्यों मार रहे हैं उसको? ये आप मार के अफसोस कर रहे हैं तो मारे ही नहीं ना उसको, फिर टेंशन ले रहे हैं। यानी ये परेशानी है जो मैंने उसको मारा था उसके दर्द हो रहा होगा। ये तो आपने हाथ जरा काबू में रखना है, ठीक है? तो बच्चों को मारे आ रहे नहीं भाई जी। किसी बारी नहीं आई बच्चों की परेशानी जी। क्या परेशानी? स्कूल लेट हो जाना। ये तो हो गया ना, स्कूल लेट हो जाते हैं। अच्छा स्कूल लेट हो जाते हैं, ये परेशानी है बच्चों की। किसकी वजह से हो रहा है? सुबह जल्दी नहीं उठते। यही तो सारी बात है, सुबह जल्दी नहीं उठते। नहीं उठते। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपको अम्मी उठा रही हो और आपने बोला मैं अम्मी छुट्टी कर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा, तो अम्मी ने क्या बोला? ठीक है बेटा सो जाओ। नहीं। होता है ऐसा? नहीं। जब आपकी अम्मी आपको बोलती है स्कूल जाना है तो मतलब जाना है। जाना है। जाना है, और वो जो बच्चा होता है वो कहता है मैंने नहीं जाना। अच्छा बच्चों के दो दर्द ज्यादा होते हैं, एक सर का दर्द एक पेट का दर्द। और एक पेट का दर्द ये दोनों दर्द नजर नहीं आते। ये दोनों दर्द नजर नहीं आते। तो पेट का दर्द है तो पेट में दर्द हो रहा है अम्मी, तो अब ये स्कूल लाइफ में जो है ज़्यादा होता है ये पेट का दर्द, या मदरसे पढ़ते हैं और सर में दर्द होगा तो भाई ऐसा क्या हो गया? सोते वक्त नहीं हो रहा था ये पेट का दर्द, लेकिन जैसे ही उठा तो पेट में दर्द है। उसको पता है कि पेट का दर्द कहूँगा तो नजर है। फिर पेट का दर्द कब सही होता है? जब स्कूल का टाइम निकल खत्म हो जाता है। स्कूल का टाइम वैन चली गई, पेट का दर्द ही चला गया। वैन लेके चले गई, पेट का दर्द। तो भाई ये जो दर्द आ रहे हैं ये बिला वजह के दर्द, ऐसा नहीं करें। फिर सो के उठते हैं तो एकदम दर्द सही हो जाता है। तो बच्चों की जो परेशानियां हैं, बात तो ऐसी ऐसी परेशानियां हैं आप लोग खुद दूर करेंगे। अच्छा ये सुबह उठने वाली आदत जो है ना, सुबह उठने वाली आदत, ये बात बच्चों की बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। उठाना पड़ता है, यहीं से पूरे दिन की इब्तिदा जो है ख़राब हो जाती है। स्टार्ट ख़राब हुआ, स्टार्ट खराब हुआ। ख़राब हो जाता है। जब स्टार्ट ख़राब हुआ तो आगे भी मामला डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो हर बच्चा आदत बनाए जल्दी उठने की। कैसे? जल्दी जल्दी उठने की। एक आवाज़ में कौन बच्चा है जो उठ जाएगा? एक आवाज़ में दाजान उठ जाए, ठीक है? उठ जाए। हाँ अगर कहीं पिकनिक पे आना हो, घूमने जाना हो तो अम्मी अब्बू से पहले ही उठ जाएंगे, अम्मी कब चलना है? भाई सो जाओ अभी नहीं चलना है। तो एक आवाज़ में जब उठते हैं बच्चे, जब कहीं जाना होता है, कहीं सुबह सुबह उठ के जाना है, अब्बू लेके जाएंगे या ईद का सूट पहनना है तो अब यूं उठेंगे। तो हर बच्चा अपना ध्यान बनाए मुझे एक आवाज़ में उठना है। हर बच्चा ध्यान बनाए मुझे एक आवाज में उठना है। जी। अहमद रजा, नौमान, ईशान, बस। या अम्मी हल्का सा आगे हिलाएं, हल्का सा, हंसते हुए उठें। कैसे उठें? हंसते हुए। मुश्किल है लेकिन उठिए अम्मी, उठिए पापा। तो आप उठें, सहरी में उठें, इफ्तार में तो उठे नहीं आप। उठने में आदत बनाएं, ठीक है? उठने जो अच्छे अंदाज से उठेगा इंशाल्लाह आगे के काम भी उसके अच्छे होते चले जाएंगे। एक और सेगमेंट हम शुरू करेंगे जिसका नाम है डूज एंड डोंट्स। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। रमजान शरीफ में फजर के बाद रोजाना कुरान पाक पढ़ना चाहिए। कुरान पाक पढ़ते हुए रेस्ट नहीं लगानी चाहिए। सहरी के वक्त दूसरों के आराम का ख्याल रखना चाहिए। सहरी में शोर नहीं करना चाहिए। रोजे में स्कूल, मदरसा, घर में सब्र से रहना चाहिए। रोजे में बिला वजह गुस्सा नहीं करना चाहिए। इफ्तार करते हुए अजान सुनते ही खामोश हो जाना चाहिए। अजान के दौरान हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। तरावी के बाद फौरन घर जाना चाहिए। मस्जिद के बाहर खड़े होकर शोर शराबा नहीं करना चाहिए। सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है आए सीखें। चलो नमाज पढ़ लेते हैं जब तक टीचर नहीं आ रही। नहीं, आज मैंने रोजा नहीं रखा इसलिए नमाज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टीचर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात हो रही है बच्चियों? कुछ नहीं टीचर। कभी कभी हमसे एक नेकी रह जाए तो हम बाकी नेकियां भी छोड़ देते हैं, इसलिए आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। आए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। मेहानी, आप भी नमाज पढ़ लो। नहीं आपी, आज मैंने रोजा नहीं रखा, इसलिए नमाज भी नहीं पढ़ूंगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या हम अच्छे काम करना छोड़ देंगे? नहीं आपी। बस नमाज और रोजा ये भी अलग अलग इबादत और अच्छे काम हैं। अगर कोई एक इबादत करने से रह जाए तो हमें उसकी वजह से दूसरी इबादत नहीं छोड़नी चाहिए। इसका मतलब है कि रोजा ना भी हो तब भी मुझे नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। जी हाँ मेहानी, और नेकियों के कामों में देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं गलत सोच रही थी आपी मैं अभी नमाज पढ़ लेती हूँ। तो प्यारी बच्चियों, इस वीडियो से क्या सीखा? जी आयशा। टीचर, अगर कोई एक नेकी रह जाए तो बाकी नेकियां नहीं छोड़नी चाहिए। जी मिनाहिल, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? और टीचर, नमाज तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। और नेकियों का मौका मिले तो फौरन नेकी कर लेनी चाहिए। तो ठीक है ना बच्चों, आप लोग नेकी करेंगे ना? सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है आज हमारी तरफ से एक। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। क्या है भाई आज आपकी तरफ से? क़यामत के दिन के बारे में। जो आपको हमने बयान की सूरत में सुनाया था, आज उसको नज़म की सूरत में सुनाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, आ जाइए। क़यामत से पहले एक आएगा दौर कि दुनिया में कुफ्र अपना डालेगा जोर, हरम की तरफ दीन सिमटेगा सारा, मक्का मदीना ही होगा सभी का सहारा। सभी औलिया करके हिजरत वहाँ, बसाएंगे मक्के में अपना जहाँ। वो नस्ले बतूलो अली से ही आए, ज़मीन पर वो इंसाफ व अदल को लाएं। वो पूरी ज़मीन पर हुकूमत करेंगे, वो पांचवें बादशाह दुनिया बनेंगे। इमाम मेहदी उन्हें सब कहेंगे, वो तारीक दुनिया को रोशन करेंगे। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम उनका होगा, बड़ा ऊंचा दुनिया में काम उनका होगा। अभी वो दुनिया में आए नहीं हैं, किसी ने भी जलवे वो पाए नहीं हैं। क़यामत से पहले वो पैदा होंगे, वो हक का जहां में सवेरा होंगे। महीना वो रमज़ान का प्यारा होगा, तवाफ़े काबा का नज़ारा होगा। वली उनको वहाँ पहचान लेंगे, खलीफा ज़मा उनको वो मान लेंगे। गुजारिश करेंगे वो बैत की आकर, वो इनकार कर देंगे सर को झुकाकर। निदा गैब से एक फिर आएगी, वो सबको ये पैगाम पहुँचाएगी। खलीफा है अल्लाह के मेहदी यही, इताअत करो उनकी मानो सभी। तो बैत करेंगे सभी हाथ पर, चलेंगे सभी उनकी ही बात पर। वो मुसलमानों को साथ लेकर सभी, सफ़र शाम का फिर करेंगे तभी। हुकूमत करें 7 या 9 बरस, मिटाएंगे दुनिया से जुल्म हवस। बड़ी खैर व बरकत का वो दौर होगा, हर एक समत छाया हुआ नूर होगा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, तशरीफ़ रखें मेरे बच्चों। जी तो प्यारे बच्चों, प्रोग्राम आप देख रहे हैं बच्चों का रमज़ान, और अब एक और हम प्यारा सा सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है शान-ए रमज़ान। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम आपको एक बहुत ही प्यारा किस्सा सुनाएंगे। बहुत ही प्यारा किस्सा। मुझे भी जब मैंने ये किस्सा सुना था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, मज़ा आया था, और आप भी सुनेंगे इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, कुछ वाक़ियात ऐसे होते हैं, कुछ किस्से ऐसे होते हैं कि जब वो सुनते हैं ना तो याद रह जाते हैं, बचपन में ही याद रह जाते हैं। अभी आपको बचपन में कितने सारे अपने वाक़ियात सुने होंगे, किस्से सुने होंगे, अगर आपने सुने हैं तो फिर जब आप बड़े होंगे ना, कोई वो किस्सा सुना रहा होगा, आप बोलेंगे हाँ ये सुना हुआ है। ये भी उन्हीं वाक़ियात में से वाक़या है। आज का वाक़या है हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुतालिक। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे पता चला कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान मामूली सी नाराज़ी हो गई है। नाराज़ी समझते हैं हम?
जिसकी वजह से वे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे। तो मैंने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ की, मुसलमान आप दोनों को यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को अपना इमाम रहनुमा मानते हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बड़े भाईजान के पास जाकर बातचीत कीजिए, ये नाराज़ी ख़त्म कीजिए, क्योंकि आप रदी अल्लाह अन्हु उनसे उम्र में छोटे हैं। बच्चों, इस पर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आपने इरशाद फरमाया, कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। इसमें हमारे लिए बड़े भाई का अदब व एहतराम करने का सबक है। ध्यान से सुनिए। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, सुलह में पहल करने वाला जन्नत में पहले जाएगा। फिर सुनिए, सुलह में पहल करने वाला जन्नत में पहले जाएगा। अगर मैंने पहले सुलह की तो जन्नत में पहले चला जाऊंगा, मगर मुझे मेरे भाईजान से पहले जन्नत में जाना पसंद नहीं, इसलिए मैं सुलह में पहल नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु नाराज़ी दूर करने पर तो राज़ी हैं, लेकिन इस डर से पहल नहीं कर रहे कि कहीं मैं अपने भाईजान से पहले जन्नत में ना चला जाऊं। क्या बात है अहले बैत की। इसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और उन्हें इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ की हुई सारी बातें बताईं। तो इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सदका अखी, यानी मेरे भाई ने सच कहा। फिर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के पास आकर उनसे बातचीत शुरू फरमाई और इस तरह दोनों भाइयों में नाराज़गी ख़त्म हो गई। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस वाक़े से हमें ये भी सबक मिला कि जब बातचीत ख़राब हो जाए तो पहल कर लेना चाहिए। बातचीत ख़राब हो जाए तो पहल कर लेना चाहिए। लड़ाई माफ़ करो, लड़ाई माफ़ करो, अपने दिल को लड़ाई माफ़ करो, अपने दिल को साफ करो। दिल साफ सुथरा रखना चाहिए। आपका कोई दोस्त है जी, उससे बातचीत खराब है, नहीं, खराब है तो उससे क्या कर लें, सुलह। यहाँ पे कोई दो भाई हैं, दो भाई, आप भी दो भाई हैं, एक आप आ जाए, आप भी आए, चले आ जाइए। क्या बात, माइक ले लें भाई, माइक दे दें। ये छोटे भाई हैं और आप बड़े छोटे भाई इधर आ जाए। ठीक है, छोटे भाई नाराज हैं, कैसे मनाएंगे इसको। चलें, जो दो भाई हैं वो भी सोच के रखें और दूसरे भाई को। अब नहीं करूँगा, सॉरी। जी ठीक है। इन्होंने क्या की, बात खत्म कर दी। क्या की बात खत्म हो गई, समझाने के लिए था। इन्होंने कहा अब नहीं करूंगा, उन्होंने बोला ठीक है। अगर ये बोले पहले क्यों की थी तो फिर क्या होगा, बात बढ़ जाएगी। और कोई भाई आए, दो भाई, चलें, ये भी तो छोटा वाला है, आ जाए। चलें, अब आप इनको दे दें। आप छोटे भाई हैं ना, चलें, अब आप छोटे भाई बड़े भाई से सॉरी करें। भाई सॉरी, मैं अब नहीं करूँगा। जी ठीक है। वो नहीं मान रहे हैं, अब आप नहीं मानेंगे। चलें, मैं नहीं मानूंगा। ये नहीं बोले ना मैं नहीं मानूंगा, अब आप थोड़ा सा अड़े जी। भाई सॉरी, मैं नहीं करूँगा। मैं क्यों मान लूँ? भाई सॉरी, मैं नहीं करूँगा। गले लगा ले, ऐसे यूं करे। भाई नहीं है, प्यारा भाई नहीं है, भाई यूं पकड़ लो ना भाई को, पकड़ लो भाई को, पकड़ लो, पकड़े दो भाई को, पकड़े दो। नहीं पकड़ेंगे आप, जा रहे तो जाए, जबानी माफी मांगेंगे। नहीं मान रहे, नहीं, इनको यूं करके ना प्यार करने से, प्यार तो करो भाई को। भाई मैं अब नहीं करूँगा। ये प्यार हो रहा है। भाई मैं वादा कर लूँ। भाई हाथ भी दो, हाथ भी दो। भाई मैं आपसे आपके पैसे खाऊंगा अब। क्या भाई बात यो, भाई का दिल खुश हो जाए। भाई मैं आपको मारूंगा नहीं। मारूंगा नहीं, आप मार रहे थे यार। अच्छा, भाई को प्यार तो करें, भाई को प्यार, माइक में बोले।
मैं वादा कर लूँ मैं मारूंगा नहीं। तो आप मारते थे? आपका छोटा भाई आपको मारे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा बात भाई मार रहे होते हैं, मारते हैं भाई, अम्मी गई है कूट दिया उसको, तो ये मार धाड़ नहीं करें भाई छोटे भाई को, लेकिन यहाँ पे तो छोटा भाई मार रहा है, बात छोटा भाई मार रहा होता है बड़े भाई को। तो ये भाई अब लड़ाई वड़ाई नहीं करें, लड़ाई नहीं कर रहे, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। अच्छे बच्चे बन के जाइए, बैठिए, शाबाश, अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। आइए एक और कलाम शामिल करते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जान देंगे, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जान देंगे, जो हो चुका खुदाया तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते गए, वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए, वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए, कहाँ से किसने पुकारा पुकारा, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते गए, खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया, खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया, के जानते थे सहाबा सहाबा के जानते थे सहाबा हुजूर जानते गए, मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात, मैं उनकी बात करूं ये, मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात, के शान फातिमा ज़हरा ज़हरा के शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते गए, जिना में कौन सरदार नौजवानों के, जिना में कौन सरदार नौजवानों के, हसन हुसैन के नाना नाना, हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते गए, नहीं
जी प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। इंशाअल्लाह ताला कल भी हमारा प्रोग्राम होगा जिसका नाम है बच्चों का रमजान बच्चों का रमजान। एक्टिविटी है सवालात भी, बच्चों के प्यारे जवाबात भी, सेगमेंट्स हैं प्यारे प्यारे इसमें रमजान की क्या शान। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।